अमेरिका का एक छोटा सा टाउन। रात के करीब 9 बजे। एक बाप और उसका 8 साल का बेटा डाइनिंग टेबल पर चुपचाप खाना खा रहे थे। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। ना तो टीवी चल रहा था, ना कोई आपस में बात कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ स्पून की आवाज़ और दीवार पर लगी घड़ी की। लेकिन तभी उस आदमी ने महसूस किया कि उसका जो बेटा है वो लगातार उसी की तरफ देख रहा है। नहीं, उसकी तरफ नहीं, उसके कंधे की तरफ। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब 2 मिनट बाद भी बच्चे की नज़र वहीं टिकी रही तो उसने थोड़ी चिड़चिड़ी आवाज़ में उससे बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तो उसका जो बच्चा था वो कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, डैड, एक बात पूछूं? हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं हूं फैज़ान और आज की जो कहानी है ना, वो मेरी बाकी हॉरर स्टोरी से काफ़ी अलग है। ये कहानी जुड़ी है अमेरिका के एक छोटे से टाउन से, जिसकी सच्चाई आज तक कभी प्रूव नहीं हुई। लेकिन जो इसके बारे में जानता है, उनका कहना है कि इस कहानी का जो आखिरी का 1 मिनट है, उनके दिमाग से आज भी निकला नहीं है। अब ये कहानी शुरू करने से पहले अपने घरों की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज की एक खौफनाक कहानी। कहते हैं इंसान अपना गुनाह कानून से छुपा सकता है, दुनिया से भी छुपा सकता है, कभी कभी तो अपने परिवार से भी छुपा लेता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हर दिन हर रात उसका पीछा करती रहती है। और ये कहानी शुरू होती है इसी रात से ठीक 2 हफ्ते पहले। अमेरिका का एक छोटा सा टाउन, चारों तरफ घने पाइन का जंगल और लगभग हर दूसरे दिन होने वाली बारिश। शाम होते ही पूरा टाउन सुनसान हो जाता था। और इसी टाउन के एक पुराने घर में रहता था माइकल कार्टर, उसकी वाइफ एमिली और उसका 8 साल का बेटा इथन। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल एक आम अमेरिकन फैमिली थी। वीकेंड्स पर बारबेक्यू, सोशल मीडिया पे मुस्कुराती हुई फोटोज़। लेकिन हर तस्वीर के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। पिछले कई महीनों से उस घर में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता जब माइकल और एमिली के बीच बहस ना होती हो। पड़ोसियों के लिए ये बस एक मैरिड कपल का झगड़ा था। लेकिन धीरे धीरे ये झगड़ा सिर्फ आवाज़ों तक सीमित नहीं रहा, अब उनके बीच भरोसा भी टूटने लगा था। माइकल अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। कंपनी में चल रहे थे फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई थी। वो घर में कम और अपना गुस्सा ज़्यादा लेकर आता था। दूसरी तरफ एमिली हर दिन इस उम्मीद में रहती थी कि शायद आज माइकल पहले जैसा इंसान बन जाएगा। लेकिन हर शाम उसकी ये उम्मीद भी टूट जाती। सबसे ज़्यादा बदलाव अगर किसी में आया था तो वो था उनका 8 साल का लड़का इथन। उसने समझ लिया था कि जब मम्मी पापा की आवाज़ अचानक तेज़ होने लगे तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए। उसने कार्टून देखना कम कर दिया था, खिलौने वैसे ही पड़े रहते थे और कई बार तो वो बिना कुछ बोले खिड़की के पास बैठकर सिर्फ बारिश देखता रहता था। माइकल सब ये नोटिस करता था, लेकिन हर बार खुद को एक ही तसल्ली देता, बस थोड़ा और वक्त, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ कहानियों में वक्त सिर्फ चीज़ों को ठीक नहीं करता, वो उन्हें और भी ख़राब कर देता है। और फिर आया वो दिन, 14 अक्टूबर, एक ऐसी सुबह जिसने माइकल कार्टर की ज़िंदगी को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। सुबह इथन स्कूल ट्रिप के लिए निकल चुका था। घर में सिर्फ एमिली थी। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। पूरा घर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। जब माइकल ऑफिस से वापस आया तो डाइनिंग टेबल पर कुछ कागज़ रखे थे। वो डिवोर्स पेपर्स थे। उन कागज़ों को देखते ही उसका चेहरा एकदम से बदल गया। उसने एमिली की तरफ देखा। एमिली की आंखों में इस बार ना तो कोई गुस्सा था, ना आंसू, बस एक फैसला था। माइकल ने कागज़ उठाकर फेंक दिया। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो गई। पहले धीमी आवाज़ में, फिर और तेज़, फिर किचन से चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगी।
एक कुर्सी उलट गई, ग्लास टूटने लगे और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद माइकल धीरे धीरे बेडरूम से बाहर निकला। उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे, सांस फूली हुई थी और उसके शर्ट पे खून के छोटे छोटे निशान थे। वो दोबारा बेडरूम के अंदर गया। इस बार जब वो बाहर आया तो एमिली उसके साथ थी, लेकिन अपने पैरों पर नहीं। माइकल उसकी बेजान बॉडी को घसीटते हुए ड्राइंग रूम से बाहर ले जा रहा था। उस पल उसे सिर्फ एक ही बात का डर था कि कहीं ईथन स्कूल से जल्दी वापस ना आ जाए। माइकल ने जल्दी जल्दी पूरे घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि बॉडी को प्लास्टिक शीट में लपेटते वक्त भी टेप ठीक से नहीं लग रहा था। हर 2 मिनट बाद वो खिड़की के पर्दे हटाकर बार बार बाहर देखता, जैसे उसे लगता कि कोई बाहर से उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। लेकिन बाहर सिर्फ बारिश थी और सुनसान सड़क। लगभग आधे घंटे बाद उसने एमिली की बॉडी को पिकअप ट्रक के पीछे हिस्से में रख दिया। ट्रक स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे टाउन से बाहर निकल गया। उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। माइकल बिना कुछ सोचे बस ड्राइव कर रहा था। ना उसके पास कोई प्लान था, ना कोई जगह, सिर्फ एक ही ख्याल, बॉडी को किसी भी तरह से गायब करना है। अब लगभग आधे घंटे बाद वो एक पुराने फॉरेस्ट रोड पर आ जाता है। ये जगह सालों से सुनसान पड़ी हुई थी। ना यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट्स थी, ना घर, ना किसी गाड़ी की आवाज़, सिर्फ घना जंगल। माइकल ने ट्रक रोका और कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। उसकी धड़कन इतनी तेज़ चल रही थी कि जैसे पूरा जंगल उसे सुन सकता हो। फिर उसने ट्रक के पिछले हिस्से का गेट खोला और बॉडी को बाहर खींच लिया। फिर उसने शॉवल निकाला और मिट्टी खोदना स्टार्ट कर दिया। पहला बार, दूसरा, तीसरा। हर बार जब वो शॉवल ज़मीन में डालता, माइकल को अजीब सा एहसास होता, जैसे उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा हो। वो तुरंत मुड़ के देखता, लेकिन हर बार वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। उसने खुद को समझाया, ये बस डर है और कुछ नहीं। अब करीब 20 मिनट बाद पूरा गड्ढा तैयार था। माइकल ने बॉडी उसमें ढकेल दिया। एक पल के लिए उसकी नज़र एमिली के चेहरे पर पड़ी। बारिश का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। माइकल ने तुरंत मिट्टी डालना शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो जगह बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगी, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही ना। माइकल ने शॉवल ट्रक में फेंका और बिना पीछे देखे वापस बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसके बिल्कुल कान के पास किसी औरत की बहुत हल्की सी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। माइकल एक झटके से मुड़ा। ट्रक के अंदर उसके अलावा कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद से सिर्फ इतना कहा, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन माइकल नहीं जानता था कि उस रात वो जंगल से अकेला वापस नहीं गया था, उसके साथ कोई और भी था। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। माइकल ने नहाया, ऑफिस का यूनिफॉर्म पहना और मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखा। उसने खुद से सिर्फ इतनी एक ही बात कही, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने घर का दरवाज़ा लॉक किया और ऑफिस के लिए निकल गया। पूरा दिन उसने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। उसने लोगों से हंस के बात की, मीटिंग्स अटेंड की, लेकिन हर थोड़ी देर बाद उसे अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। जब भी वो मुड़कर देखता, वहाँ कोई नहीं होता। उसने सोचा शायद ये सब गिल्ट की वजह से हो रहा है। अब वो शाम को घर वापस आया तो ईथन पहले से ही लिविंग रूम में बैठा था। वो टीवी देख रहा था। इस पॉइंट पे माइकल का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। उसे लगा अब ईथन अपनी माँ के बारे में ज़रूर पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ईथन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठकर उसके पास आया और उसे सिर्फ बोला, डैड मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। बस। ना मॉम कहा है, ना कोई और सवाल।
माइकल ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। उसने उसे झूठ बोल दिया कि एमिली अपने बहन के घर गई है। ईथन ने बिना कोई रिएक्शन दिए सिर्फ सर हिला दिया। ये बात माइकल को थोड़ी अजीब ज़रूर लगी, लेकिन उसने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उस रात जब ईथन सो गया, माइकल पहली बार चैन की नींद सोना चाहता था, लेकिन रात के करीब 2 बजे उसकी आंख अचानक से खुल गई। उसे लगा जैसे बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ हो। उसने अपने आंखें मलते हुए पूरा कमरा देखा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो दोबारा सो गया। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि उसके बेडरूम में एक रॉकिंग चेयर पड़ी थी। वो धीरे धीरे हिलने लगी। वो हिलते हुए जब माइकल ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो अचानक से उड़ गया और उसी पल वो चेयर बिल्कुल रुक गई। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर खुद को समझाया कि शायद ये हवा की वजह से हो रहा होगा। लेकिन माइकल एक बात भूल रहा था कि उस रात बेडरूम की सारी खिड़कियां अंदर से बंद है। अगली कुछ रातों तक ऐसा ही चलता रहा। कभी बेडरूम की लाइट अपने आप जल जाती, कभी रात के 2 बजे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आती। हर बार माइकल हिम्मत करके पूरा घर चेक करता, लेकिन घर में ईथन के अलावा कोई होता ही नहीं था। उसने खुद को समझाया शायद ये सब गिल्ट की वजह से हो रहा है, और शायद वो सही भी था। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। उसने नोटिस किया कि ईथन ने पिछले कई दिनों से अपने माँ के बारे में पूछा ही नहीं। ना मॉम कहाँ है, ना कब आएगी, कुछ भी नहीं। पहले माइकल को लगा शायद एमिली ने स्कूल ट्रिप के दौरान उसे कुछ समझा दिया होगा, लेकिन एक रात उससे रहा नहीं गया। उसने आराम से ईथन से पूछ ही लिया, बेटा तुम्हें अपने मॉम की याद नहीं आती? ईथन ने टीवी से नज़र हटाया और सिर्फ एक लाइन बोली, वो तो घर पर ही है। माइकल के हाथ से लगभग पानी का ग्लास छूट ही गया था। उसने तुरंत ईथन से पूछ लिया, क्या मतलब? ईथन ने इस बार माइकल की तरफ देखा और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोला, कुछ नहीं। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उस रात माइकल पहली बार सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल चल रहा था, अगर ईथन को सच नहीं पता है तो उसने ऐसा क्यों कहा? उस रात के बाद माइकल ने खुद को बार बार एक ही बात समझाया, वो सिर्फ उसके अंदर का डर था। लेकिन एक चीज़ थी जो हर गुजरते दिन के साथ भारी होते जा रही थी, उसके दोनों साइड के कंधे। सुबह उठते ही उसे ऐसा लगता कि उसके कंधे पर किसी ने कोई वजन चीज़ रख दी हो। माइकल ने डॉक्टर को भी बताया। डॉक्टर ने पूरी तरीके से चेकअप किया। रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी, लेकिन माइकल जानता था दर्द उसके कंधों में नहीं था, उसके गुनाहों में था। दिन गुजरते गए। अब वो अनजाने में भी झुककर ही चलने लगा था। अब गाइस, इसके बाद का जो पार्ट है इस कहानी का सबसे स्कैरियस्ट पार्ट है। लिटरली मैं ये कहानी रात के 2 बजे पढ़ रहा था और वहाँ पे सच में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सो मैं अपना माइक थोड़ा करीब कर लेता हूँ, आप सबको सुनने मज़ा आएगा। अब उस रात घर में सिर्फ वही सन्नाटा। डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट्स लगी थी। माइकल और ईथन। ना टीवी चल रहा था, ना बाहर से बारिश की आवाज़ अंदर तक आ रही थी, सिर्फ स्पून के प्लेट से टकराने की हल्की सी आवाज़। माइकल ने महसूस किया कि ईथन अब भी उसी की कंधों की तरफ देख रहा है। इस बार उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। माइकल ने गुस्से से स्पून पटक दिया और कहा, क्या देख रहे हो? ईथन ने धीरे से अपना सर उठाया। ना तो अब उसके आंखों में डर था, ना हैरानी। कुछ सेकंड तक बस वो माइकल के कंधे की तरफ ही देख रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में बोला, डैड, एक बात पूछूं? माइकल ने बेचैन होकर सिर्फ सर हिला दिया। ईथन ने फिर माइकल के कंधों की तरफ देखा और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, डैड, आप मॉम को इतने दिनों से अपने कंधे पर क्यों बिठा के रखे हो? उस एक लाइन ने माइकल के जिस्म से खून जमा दिया।
उसकी सांसें रुक सी गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसी कंधों पर रखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। माइकल ने कांपते हुए पूछा, ये क्या बोल रहे हो? ईथन की नज़र अब भी वहीं टिकी हुई थी। उसने बिना पलक झपकाए कहा, वो अब भी मुझे देख रही है। एक लम्हा चुप रहकर उसने फिर कहा, जब आप सोते हो ना, तब भी वो आपके कंधे से नीचे नहीं उतरती। माइकल की आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन ईथन की बात अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। उसने धीरे से अपनी उंगली माइकल की तरफ की और बोला, डैड, अब भी वो यहीं बैठी है और मुस्कुरा रही है। उस रात पहली बार माइकल ने हिम्मत करके अपने कंधों की तरफ देखना चाहा, लेकिन कहते हैं वो अपना सर कंधे तक पहुंचाने से पहले ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। पड़ोसियों ने बताया, उस रात उस घर से ऐसी चीखें आ रही थी जैसे कोई इंसान किसी दिखाई ना देने वाली चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन पुलिस जब घर के अंदर पहुंची, माइकल फर्श पे घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरा जम चुका था और उसका कंधा ऐसे ही झुका हुआ था जैसे मौत के बाद भी वो किसी का वजन उठा रहा हो। हे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया।